ओके ऑलराइट एवरीवन लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। अच्छा, हमने कल बात की थी रिगार्डिंग हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान के। देखो रोल उन्होंने हमारे पास या कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी क्या क्या थी। ठीक है, तो हमने रिगार्डिंग सर सैयद अहमद ख़ान की बात की थी कि उनकी मेन सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन की उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने ब्रिटिश के साथ मुस्लिम्स के रिलेशन को इम्प्रूव किया। ठीक है, अब ब्रिटिश के साथ मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम्स और ब्रिटिश का रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए उन्होंने सबसे पहले द फर्स्ट थिंग विच ही एक्चुअली डिड दैट ही रोड द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1858। ठीक है, नंबर सेकंड ही रोड द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया 1860 के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के अंदर उन्होंने कॉजेज के बारे में डिस्क्राइब किया कि एग्जैक्टली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली हुई क्यों है। तो उन्होंने ब्रिटिश को समझाया कि अगेन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इट वाज नॉट कि अगेन मुस्लिम्स ने प्लान करके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को किया। तो एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इन 1858 कि उन्होंने एक बुकलेट लिखी, एक पैम्फलेट लिखा द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई की वो प्रॉब्लम्स जो ईआईसी और ब्रिटिश की वजह से थी, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 हमने स्टार्ट की। फिर उसके बाद व्हाट ही डिड ही रोड द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। अब लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया क्या थी? ये बुक जो सर सैयद अहमद खान ने 1860 के अंदर लिखी, उन्होंने डिस्क्राइब किया द इनोसेंस या फिर इनोसेंट फेस ऑफ द मुस्लिम्स, जिसके अंदर उन्होंने उन मुस्लिम फैमिलीज के बारे में डिस्क्राइब किया, उन मुस्लिम फैमिलीज के बारे में डिस्क्राइब किया जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर ब्रिटिश की जान बचाई। इंस्टेड के वो इंडियंस का साथ देते, इंस्टेड के वो ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर लड़ते, उन्होंने उन मुस्लिम फैमिलीज ने अगेन क्या चीज़ की, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान ब्रिटिश की क्या नाम है लाइफ्स को बचाया, ब्रिटिश के वुमेन चिल्ड्रन को बचाया। सो देयरफॉर ना सिर्फ मुस्लिम की इमेज को उन्होंने डिफेंड किया बट ऑल्सो मुस्लिम्स की इमेज को इम्प्रूव भी किया। तो फर्स्ट द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के अंदर उन्होंने मुस्लिम की इमेज को सबसे पहले डिफेंड किया कि अगेन मुस्लिम्स ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जानबूझ के नहीं लड़ी। देन लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया 1860 के अंदर उन्होंने उन लॉयल मुस्लिम्स के बारे में जिक्र किया जिन्होंने जिन्होंने ब्रिटिश की लाइफ को बचाया ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। Then what he did? He wrote the Tabinul Kalam and the series of the essays of the life of the Muhammad, peace be upon him, in 1862 and 1869, जिसके अंदर उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज थी उनके बारे में बात की कि अगेन देयर इज नॉट मच डिफरेंस किसके अंदर इन इस्लाम एंड बिटवीन द क्रिश्चियनिटी एंड द क्रिश्चियंस आर नॉट द नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, सो देयरफॉर इन दो वर्क्स के बाद सिर्फ उन्होंने अब किसको नहीं अंडरस्टैंड करवाना था, ब्रिटिश को नहीं समझाना था, बट उन्होंने ऑल्सो मुस्लिम्स को भी समझाना था कि ब्रिटिश बुरे नहीं है। सो देयरफॉर पहले उन्होंने पहली जो दो उनके मेन वर्क है वो अगेन किस चीज़ के ऊपर है कि उन्होंने ब्रिटिश को समझाया कि मुस्लिम्स आर नॉट गुड, सो मुस्लिम्स आर नॉट बैड। फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम्स को समझाया कि ब्रिटिश आर ऑल्सो नॉट बैड। और वो इन्होंने कैसे किया? when he wrote the series of the essays on the life of the Prophet, peace be upon him, and Tabinul Kalam. ठीक है, so again we have discussed regarding this thing in our previous lecture, और आज के lecture के अंदर we will be talking about कि development of the western education system। अब सर सैयद अहमद खान के जो मेन कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट थी वो अगेन किस चीज़ के ऊपर थी कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर डेवलप किया। कैसे? फर्स्ट he made the scientific society at Ghazipur in 1863। ठीक है, देन व्हाट ही डिड, उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया कब? 1875 के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बाद में बनी और उनकी डेथ के बाद बनी है सर सैयद अहमद खान की। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगेन मोहम्मदन और एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था सिर्फ सर सैयद अहमद खान ने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी उनकी डेथ के बाद बनी थी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। देन आपके पास ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 के अंदर उन्होंने हेल्ड की। देन तहजीबुल इखलाक उन्होंने लिखी, एक बुक लिखी 1870 के अंदर। सो रिमेंबर दिस थिंग कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दीज वर द पॉइंट्स। और हर पॉइंट आपके पास जो है कैम्ब्रिज के अंदर, or every point of this part can be asked in the 4 mark question कि आपके पास साइंटिफिक सोसाइटी क्या थी, देन आपके पास मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल क्या था, दैट वाज द 4 mark क्वेश्चन। एंड देन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 की कौन सी थी, सो सेपरेट 4 mark का क्वेश्चन। देन व्हाट वाज द तहजीबुल इखलाक, ये आपके पास सेपरेट 4 mark का क्वेश्चन। सो रिमेंबर दिस थिंग एवरीवन कि अगेन हमने साइंटिफिक सोसाइटी का सेपरेट 4 mark का क्वेश्चन आएगा,
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का सेपरेट 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सेपरेट 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सेम विद तहजीबुल अखलाक 1870 का सेपरेट 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो, अब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को एक दफ़ा याद भी कर लेते हैं साथ साथ। देखो, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया, देन कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवाई, देन उन्होंने बुक लिखी तहजीबुल अखलाक 1870 के अंदर। तो देखो 4 पॉइंट्स हैं, और अगेन ये 4 पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो देयरफॉर बहुत आसान पॉइंट्स हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। सो अब हम पढ़ते हैं किसकी चीज़ के बारे में, साइंटिफिक के उन्होंने अगेन आपके पास एजुकेशन के ऊपर उन्होंने कैसे काम किया। तो ज़रा देखो, सबसे पहले एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर आते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ब्रिजिंग इस्लाम एंड द मॉडर्न साइंस। तो नाउ से दिस थिंग, आफ्टर 1857 many Muslims avoided the British schools. Okay, now say this thing. So the first point is that after 1857 द मुस्लिम्स अवॉइडेड द ब्रिटिश स्कूल। क्यों? क्योंकि अगेन दे फियर्ड कि जो वेस्टर्न लर्निंग है वो अगेन उनके फेथ को हार्म करेगी। आपको याद है कि वन ऑफ द रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 क्या थी? दैट वाज कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। सो देयरफॉर जो आपके पास मुस्लिम पेरेंट्स थे, उन्होंने अगेन क्या चीज़ की, उन्होंने अपने बच्चों को वेस्टर्न स्कूल से निकाल लिया। सो देयरफॉर बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ब्रिटिश स्कूल्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? बिकॉज दे थॉट कि अगेन उनका फेथ हार्म होगा या उनका फेथ डिस्टर्ब होगा किस चीज़ से, आपके पास कि जब वो अगेन बच्चों को ब्रिटिश स्कूल्स के अंदर भेजेंगे। और आपको याद है कि अगेन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या कॉज थी, कि वेस्टर्न एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम थी? को एजुकेशन सिस्टम। आपको ये वाली बात याद होगी कि अगेन को एजुकेशन सिस्टम्स वगैरह, या फिर अगेन वहाँ पे पर्दा ऑब्जर्व नहीं किया जाता था। देयरफॉर अगेन जो मुस्लिम पेरेंट्स थे वो अगेन वहाँ पे नहीं भेजा करते थे स्कूल्स के अंदर। सो देयरफॉर अब जरा देखना कि सर सैयद अहमद खान ने इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो अगेन क्या करेगी, आपके फेथ को हार्म करेगी। ठीक है, सो ही स्ट्रांगली डिसएग्रीड विद दिस थिंग, एंड ही आर्ग्यूड दैट द होली कुरान एक्चुअली encourages the study of the universe. ठीक है, सो देयरफॉर जरा देखना, सैयद अहमद खान स्ट्रांगली डिसएग्रीड। किस बात के ऊपर ही स्ट्रांगली डिसएग्रीड? ही डिसएग्रीड कि जो होली कुरान है वो बल्कि इनकरेज करता है कि अगेन आप जो इल्म को हासिल करो, स्टडी करो यूनिवर्स के बारे में। सो ही नॉट ओनली कन्विंस द मुस्लिम्स, ही ऑल्सो कन्विंस द रिलीजियस लीडर्स कि जो साइंस है और जो रिलीजन है वो को एग्जिस्ट करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट ही एक्चुअली डिड इन 1863, इसी बात को प्रमोट करने के लिए, इसी बात को प्रमोट करने के लिए व्हाट ही एक्चुअली डिड, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाजीपुर के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग, इन 1863 ही फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर। ठीक है, द प्लेस वाज एट गाजीपुर, ये बात आपने याद रखनी है, एट गाजीपुर। ठीक है, देन टू ट्रांसलेट द इंग्लिश बुक्स इनटू उर्दू। ठीक है, दिस अलाउड द मुस्लिम्स टू एक्सेस द मॉडर्न नॉलेज इन देयर ओन लैंग्वेज। वो सारी की सारी आपके पास क्या चीज़ें, जो साइंटिफिक पेपर्स हैं या फिर जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो बुक्स हैं, वो सारी की सारी ट्रांसलेट की जाएं किसके अंदर, इंग्लिश से उर्दू के अंदर। उसके लिए उन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई, साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर बनाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं, जो आपके पास उर्दू के, जो आपके पास देखो इंग्लिश नहीं समझ पाते थे ज़्यादातर मुस्लिम्स जो थे, ठीक है, वो उर्दू समझते थे। देयरफॉर अगेन क्या चीज़ हुई आपके पास, दिस अलाउड द मुस्लिम्स टू एक्सेस द मॉडर्न नॉलेज इन देयर ओन लैंग्वेज, जिसकी वजह से जो साइंस थी वो अब आपके पास लेस फॉरेन थी। क्यों? क्योंकि जो साइंस की जो नॉलेज थी अब वो आपके पास किसके अंदर अवेलेबल थी, उर्दू के अंदर। अब आप खुद देखो, इमेजिन करो कि आप जो फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, मैथ्स की बुक पढ़ रहे हो, अब आपको इंग्लिश में वो समझ नहीं आती, इमेजिन। और अगर सेम बुक को मैं ट्रांसलेट कर दूं उर्दू के अंदर, इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो आपकी अपनी लैंग्वेज है, अगर आपको इंग्लिश ना आती हो। ठीक है, सो देयरफॉर अगेन साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर का मेन काम ही यही था कि उन्होंने क्या चीज़, उस सोसाइटी ने क्या करना था कि जितने भी साइंस की बुक्स और जितने भी साइंस के रिसर्च पेपर्स हैं उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए किसके अंदर, उर्दू के अंदर। सो व्हाट हैपेंड, he launched the Aligarh Institute Gazette to share these ideas and build a bridge between the British and the, not Indians, rather between the British and between the Muslims. Alright? So now say this thing. So Scientific Society at Ghazipur ने क्या किया कि again educational contribution, this was one of the educational contribution of Sir Syed Ahmad Khan,
that he founded the Scientific Society at Ghazipur in 1863, where he translated the scientific books and scientific research paper from English to उर्दू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स उस मॉडर्न नॉलेज को एक्सेस कर सकें अपनी लैंग्वेज के अंदर, ताकि ना सिर्फ वो एक्सेसिबल हो बल्कि उनको समझ भी आए. So this was his first point where he actually what he did, he translated the scientific books and he translated the scientific research paper from English to Urdu. Now say this thing. So this was the Scientific Society at Ghazipur point. Okay? Now say this thing. The second point, the heart of the movement, जिसको हम क्या कहते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल. बाद में कॉलेज बना, उन्हीं के टाइम के ऊपर कॉलेज बना. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन उनकी डेथ के बाद ये यूनिवर्सिटी बनती है. ठीक है. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग. अब उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने क्या चीज़ ओपन की, ये रिमेंबर दिस थिंग कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है इंडिया के अंदर. एंड अगेन वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट्स जिसकी वजह से अगेन जो बहुत सारे आपके पास रिलीजियस थिंकर्स या फिर आपके पास जो main top leaders of India, also one of the most of the top leaders of India, actually few top leaders of India जो Muslims हैं, जो निकलते हैं वहाँ से, वो आपके पास कहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से. सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन दिस वाज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. ठीक है. और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एट दैट टाइम लियाकत अली खान एंड आपके पास चौधरी रहमत अली ने भी अगेन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए. सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन उसकी बहुत ज़्यादा अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, फिर उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड देन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बाद में बनी उनकी डेथ के बाद, उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया. ठीक है. सो नाउ से दिस थिंग. अब उनका क्या चीज़ थी कि व्हाट सर सैयद अहमद खान डिड कि अगेन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने बनाया. कैसे कि इन 1875 ही फाउंडेड, ही ओपनड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल. ठीक है. जो बाद में अगेन आपके पास क्या बन गया, कॉलेज बन गया. अब इस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया ज़रा देखो. दिस इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड अ मिक्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड द इस्लामिक स्टडीज. अब क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स थे वो गेन क्या करते थे, दे वर अवॉइडिंग द ब्रिटिश स्कूल्स. सो व्हाट ही एक्चुअली डिड, उन्होंने अपना एक स्कूल ओपन कर दिया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन 1875. और इसके अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ की, दिस इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड एक वेस्टर्न एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज दोनों को मिक्स करके इंग्लिश के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया. अब नाउ से दिस थिंग, दिस इंस्टीट्यूशन बिकेम द गेम चेंजर. क्यों? बिकॉज दिस थिंग एक्चुअली अलाउड द मुस्लिम्स टू फाइनली compete विद द हिंदूज. वो हिंदूज जो कि अगेन ब्रिटिश स्कूल्स के अंदर जाके, अब हिंदूज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ब्रिटिश स्कूल जाने में. वाई? बिकॉज अगेन को एजुकेशन सिस्टम उनके लिए बुरा नहीं था. ठीक है. सो देयरफॉर हिंदूज अगेन ब्रिटिश स्कूल जा रहे थे और अगेन वो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे थे. देयरफॉर उनको टॉप गवर्नमेंट और मिलिट्री जॉब्स मिल रही थी. सो देयरफॉर क्या चीज़ की गई, अब सर सैयद अहमद खान ने अपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के अंदर 1875 से जो स्टार्ट हुआ, उसके अंदर वेस्टर्न एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़ दोनों को इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट किया. इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द सोसाइटी. बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. सो देयरफॉर अगेन एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई कि अब मुस्लिम्स भी अगेन क्या कर सकते थे, मुस्लिम्स भी अगेन compete कर सकते थे विद द हिंदूज जो कि अगेन टॉप गवर्नमेंट और मिलिट्री जॉब्स के अंदर जा रहे थे. अब नाउ से दिस थिंग, so by improving their career prospects, the college lifted the entire Muslim communities का social and economic status. तो मुस्लिम्स का इकोनॉमिक स्टेटस भी बेहतर हुआ और सोशल स्टेटस भी बेहतर हुआ. कैसे कि अगेन सर सैयद अहमद खान ही ओपन द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन 1875, जिसने वेस्टर्न एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़ दोनों को अगेन मिक्स करके इंग्लिश के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया. और अगेन वाई दिस बिकेम द गेम चेंजर, बिकॉज हिंदूज जो कि ऑलरेडी अगेन क्या कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल कर रहे थे, उनको टॉप गवर्नमेंट और मिलिट्री जॉब्स मिल रही थी. सो सर सैयद अहमद खान थॉट कि अगेन जो हिंदूज हैं वो अगेन आगे निकल जाएंगे एज कम्पेयर टू द मुस्लिम्स, और वो आगे निकल रहे हैं. सो देयरफॉर व्हाट ही डिड, ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन 1875 एंड दिस वाज हिज सेकंड अचीवमेंट. तो पहली आपके पास अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर बनाई, जिसने अगेन इंग्लिश से उर्दू के अंदर ट्रांसलेट की बुक्स और ऑल्सो द साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स. नंबर सेकंड क्या चीज़ की उन्होंने, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया ताकि वो compete कर सके विद द हिंदूज, या फिर अगेन उन मुस्लिम पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें जो कि ब्रिटिश स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे. ठीक है. सो अगेन दिस वाज हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट, द सेकंड पॉइंट. व्हाट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड from the third point,
पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें कि अगेन उन्होंने क्या चीज़ की कि दिस द इन्फ्लुएंस ऑफ अलीगढ़। अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग, ये आपके पास ना एडिशनल पॉइंट के साथ हमारे पास आता है। ठीक है, ज़रा देखना कि इन्फ्लुएंस ऑफ अलीगढ़ वेंट फार बियॉन्ड द क्लासरूम एंड द क्लासरूम बिकेम अ नर्सरी फॉर द फ्यूचर लीडर्स। जैसे पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जैसे लियाकत अली खान और चौधरी रहमत अली, वो आपके पास दीज वर द ग्रेजुएट्स ऑफ द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए। इट गेव द स्टूडेंट्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस यूनाइटिंग देम अंडर अ सिंगल गोल। कि पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो मोस्ट ऑफ द आपके पास लोग थे, वो कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे? फ्रॉम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन सर सैयद अहमद खान ने जिसकी फाउंडेशन रखी। ठीक है, नाउ दिस इंस्टीट्यूशन इवेंचुअली ग्रीव इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। रिमेंबर दिस थिंग, ये 1920 में है। और अगेन हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगेन सर सैयद अहमद खान के जो आपके पास डेट है दैट इज टिल 1898। ठीक है, सो ही डाइड इन 1898। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके पास कब बनी? इन 1920। लेकिन आपके पास दैट वाज द एक्सटेंशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, या फिर दैट वाज द एक्सटेंशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, और its students played a larger role in the creation of Pakistan than any other educational group in the subcontinent. Sir, can we write both points in one para? बिल्कुल exactly अरीबा, बिल्कुल आप लिख सकते हो कि अगेन जो दोनों पैराग्राफ्स हैं उनको अगेन आप मर्ज करके एक ही पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो। ऑलराइट, वेरी नाइस, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। एग्जैक्टली फोर्थ हमारे पास पॉइंट क्या था? देखो, टू स्प्रेड हिज मैसेज फर्दर सर सैयद अहमद खान ने अगेन ये दो मेन काम किए। जरा देखना, द फर्स्ट वन वाज, जो आपके पास सबसे पहला द फर्स्ट वर्क वाज कि अगेन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अगेन सर सैयद अहमद खान ने हेल्ड करवाई। तो ज़रा देखो, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली 1886 के अंदर इट वाज बीइंग हेल्ड। और ये अगेन थी क्या? देखो, this group traveled to the different cities to promote the modern education, and it became the most important platform for the Muslims to discuss their problems, and was actually where All India Muslim League was later formed in 1906। तो ज़रा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में जो हेल्ड करवाई, उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए। ये डिफरेंट ग्रुप्स एग्जैक्टली क्या करते थे? डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाके, डिफरेंट सिटीज़ में इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर से लोग आते थे, और अगेन वो अपनी मॉडर्न एजुकेशन को प्रेजेंट किया करते थे। ना सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन को प्रेजेंट करते थे, बट ऑल्सो इट बिकेम द प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स के अगेन वो इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। एंड देयर फोर दिस वॉज द बेस, दिस बिकेम द बेस कि अगेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाद में बनी। ठीक है, इन इट्स 20th सेशन मुस्लिम लीग वॉज बॉर्न। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली कि अगेन जो 20th सेशन जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का था इन 1886, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज लेटर फॉर्म्ड इन 1906। ठीक है, और यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी जिसने अगेन ड्यू टू विच द पाकिस्तान मूवमेंट वाज स्टार्टेड। एंड अगेन नॉट ओनली पाकिस्तान मूवमेंट वाज स्टार्टेड, बट ऑल्सो पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। सो देयरफॉर आपके पास दिस वाज हिज द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। किन्होंने हेल्ड करवाई? स्टार्ट किसने की? सर सैयद अहमद खान ने इन 1886। ठीक है, सो यू मस्ट नो कि एग्जैक्टली ये आपके पास 4 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, एंड अगेन यू कैन राइट this point in 7 mark question, in 10 mark question, and as well as in 14 mark question. All right, now let's move forward to the next point, that is Tehzeebul Ikhlaq। what is Tehzeebul Ikhlaq? 1870 that उन्होंने जर्नल लिखा तहजीबुल इखलाक। अब ये जर्नल एग्जैक्टली था क्या? इट मेंट द रिफाइनमेंट ऑफ द मॉरल्स। मतलब क्या है कि मुस्लिम्स शुड अडॉप्ट द प्रोग्रेसिव सोशल हैबिट्स एंड द मॉडर्न मैनर्स। इंस्टेड कि मुस्लिम्स अगेन किस चीज़ के अंदर रहें? वही पुरानी जो, या फिर जो उनकी ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी है एजुकेशन को हासिल करने के लिए। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कैन कम इन द 4 मार्क क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि जो सारे पॉइंट्स आपके पास एज अ 4 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, सो देयरफॉर अगेन हमें हर सेपरेट पॉइंट को याद करना है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगेन क्या चीज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब हमारे पास ना क्या चीज़ है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। अब 4 पॉइंट्स में से वो कह लेते हैं अच्छा ठीक है हम 3 याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर 7 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया तो ठीक है हम 3 मार्क 3 पॉइंट्स उसके अंदर लिख देंगे। या फिर अगेन फॉर एग्जांपल अगर 14 मार्क का क्वेश्चन या 10 मार्क का क्वेश्चन आता है जिस तरह किस चीज़ के ऊपर कि अगेन उनकी
मुस्लिम ब्रिटिश मुस्लिम के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन थी, या फिर अगेन एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस? सो अगेन वो कहते हैं कि अच्छा एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस में भी तो 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो हम जस्ट क्या करते हैं 3 पॉइंट्स याद कर लेते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन सेपरेट 4 मार्क क्वेश्चन के अंदर फिर क्या करोगे अगर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाला आपने पॉइंट याद नहीं किया, आपने तहजीबुल अखलाक, आपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और आपने गाज़ीपुर साइंटिफिक सोसाइटी एट गाज़ीपुर को याद कर लिया, तो एग्जैक्टली आप मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 के अंदर क्या करोगे? देयरफॉर 4 मार्क क्वेश्चन ऑन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 1886 के ऊपर सेपरेट 4 मार्क क्वेश्चन कैन कम। सो देयरफॉर आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है, यू हैव टू मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो सके। 4 मार्क क्वेश्चन, 7 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन या 14 मार्क क्वेश्चन जो आपके पास है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। ऑलराइट एवरीवन, इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम अभी तक, एनी इशू? All right, Ayan. Ikra, you got about this thing? If you have any questions. All right, Verda, good. Ikra, Verda, okay. All right, Ariba. All right, very nice. All right, Ikra, good. All right. अच्छा, now say this thing. अब next thing हमारे पास क्या चीज़ है? That is तहजीबुल इखलाक 1870. अब ज़रा देखना आप कि अगेन इस जर्नल के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि अगेन मुस्लिम्स को गिव अप कर देने चाहिए वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ गेटिंग द एजुकेशन, ठीक है, और मुस्लिम्स को प्रोग्रेसिव सोशल हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी और मॉडर्न मैनर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि एग्जैक्टली वो मॉडर्न एजुकेशन को देख सकें, मॉडर्न एजुकेशन क्या नाम है, मॉडर्न नॉलेज जो है उसको एग्जैक्टली इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो देयरफॉर इट स्पार्क्ड एन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, ठीक है, helping the community to move away from the outdated customs and move towards the modern way of life, ठीक है। इसके अगेन अब आपने क्या चीज़ नहीं है कि अगेन उस ट्रेडिशनल सोच के ऊपर नहीं जाना कि अगेन अच्छा दोबारा से मुगल एरा दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, नहीं। अब आपने दोबारा उस ट्रेडिशन के ऊपर नहीं जाना कि अगेन क्या चीज़ होगी कि विदाउट एजुकेशन आप अगेन क्या कर सकते हो, आप एनिमीज़ को डिफीट कर सकते हो। सो देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग कि तहजीबुल अखलाक एक्चुअली introduced the intellectual revolution. It started the intellectual revolution among the British, among the Muslims, okay? So therefore this happened. This was the fourth contribution that was started by the Sir Syed Ahmed Khan. Mohammedan Mohammedan Educational Conference in 1886 and then Tehzibul Ikhlaq in 1870. All right. देन अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आई वांटेड कि अगेन सबसे पहले आप ये वाली चीज़ अंडरस्टैंड कर लो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की। अब क्योंकि एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस के ऊपर हमें ये सारे पॉइंट्स याद हो गए हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने गाजीपुर में बनाई, देन उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल बनाया, फिर उसके बाद कॉलेज बन गया वो। देन उन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, उन्होंने मेन आपके पास अच्छा ये बाद में ये एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कॉलेज जो था बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। और अगेन बहुत सारे जो लोग थे जैसे लियाकत अली ख़ान, चौधरी रहमत अली, वो यहाँ से ग्रेजुएट हुए और अगेन उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर मेन पार्ट लिया। देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या था कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 के अंदर सेटअप की। देन तहजीबुल अखलाक 1870 के अंदर उन्होंने जर्नल लिखा। अब ज़रा देखना कि एग्जैक्टली अब हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी, अब आपको ये वाली बात समझ आएगी। तो ज़रा देखना एवरीवन लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली कि अलीगढ़ मूवमेंट हमारे पास क्या चीज़ है। कि देखो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की, ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी जो कि अब क्या चीज़ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग चुके हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने स्टार्ट करवाई है, क्योंकि हिंद आपको याद है ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम अगेन क्या किया था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हिंदूज ने सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया, मुस्लिम्स के ऊपर डाल दिया कि जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो जी मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया। वी हैव टू मेंशन दैट इट वाज कन्वर्टेड इनटू द यूनिवर्सिटी आफ्टर द डेथ ऑफ द आफ्टर हिज डेथ। एग्जैक्टली बिल्कुल अय्यूब बिल्कुल एग्जैक्टली हम मेंशन कर सकते हैं ऑलराइट ओके। बट अगेन रिक्वायर्ड नहीं, आप ऐसे कह सकते हो लेटर इट बिकेम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन 1920। तो एग्जामिनर को पता है कि अगेन 1897 के अंदर ऑफ कोर्स क्या चीज़ है आपके पास, सर सैयद अहमद खान की डेथ है, सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है 1920 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन रही है। सो अगेन ऑफ कोर्स द एग्जामिनर नोज अबाउट दिस थिंग, लेकिन अगेन यू हैव टू मेंशन कि लेटर इट बिकेम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, अब
आफ्टर 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सारी की सारी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम था हिंदूज ने अगेन मुस्लिम्स के ऊपर डाल दिया। फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की ताकि वो मुस्लिम का कम्युनिटी जिनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा, जिनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, वो मुस्लिम कम्युनिटी अब रिकवर करे फ्रॉम इट्स सेटबैक्स, ना सिर्फ ब्रिटिश के सामने बट ऑल्सो अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो पॉलिटिकल, उनकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर पॉलिटिकल पोजीशन है, उसको इम्प्रूव किया जाए। सो देयरफॉर इसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट ही एक्चुअली डिड, ही लॉन्च द अलीगढ़ मूवमेंट। नाउ से दिस थिंग, इस मूवमेंट का मेन गोल क्या था, ताकि मुस्लिम्स को एम्पावर किया जा सके थ्रू द मॉडर्न एजुकेशन, ताकि वो मॉडर्न एजुकेशन गेन करके बेटर रिलेशनशिप बना सकें किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। ना सिर्फ बेटर रिलेशनशिप बनाएं ब्रिटिश के साथ, बट ऑल्सो जब वो एजुकेशन गेन करेंगे तो ऑफकोर्स वो क्या चीज़ कर सकेंगे, वो हाई पोस्ट भी गेन करेंगे गवर्नमेंट के अंदर भी और मिलिट्री के अंदर भी। सो देयरफॉर दिस वाज द मेन एम फॉर द अलीगढ़ मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड आफ्टर आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। अब नाउ से दिस थिंग, इसका इस अलीगढ़ मूवमेंट के अंडर, इस अलीगढ़ मूवमेंट के अंडर जो थी, वो आपके पास क्या चीज़ थी, हेयर यू गो, ये आपके पास जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तहजीबुल इखलाक, या फिर जो आपके पास आपके पास साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर की है, या फिर अगेन आपके पास जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज जो है, ये आपके पास अलीगढ़ मूवमेंट के अंडर आता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अब इसका सबसे ज़्यादा सक्सेस क्या थी कि उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया इन 1875। ठीक है, एंड दिस इंस्टीट्यूशन which later became the Aligarh Muslim University became a powerhouse for producing educated Muslim leaders and remains the movement's greatest legacy। कैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर जो अली मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बना, फिर वो कॉलेज बना, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी आफ्टर हिज डेथ, दैट बिकेम द पावर हाउस ऑफ द मुस्लिम लीडर्स जिन्होंने बाद में पाकिस्तान मूवमेंट चलाई और पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। So in a 7 mark question, I was saying, so in a 7 mark question can we write all of these points? बिल्कुल exactly अरीबा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हम ये कहते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एक 7 मार्क का, लेट्स सी हमारे पास एक 7 मार्क का क्वेश्चन आता है कि वाई आपके पास एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर सैयद अहमद खान वर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सर सैयद अहमद खान वर इम्पॉर्टेंट। अब ज़रा देखो, अब आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है इसके अंदर। सबसे पहले आप लिख रहे हो साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर के बारे में। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी आप गाजीपुर के बारे में लिखते हो। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, इसके बारे में आपने लिखा, इसी के साथ इसी पॉइंट को अब आपने लिंक कर देना है किस चीज़ के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ, कि इसकी एग्जैक्टली हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या थी। पहले आप इसको पूरा आइडेंटिफाई करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर में हो क्या क्या रहा था, फिर उसके बाद आप लिंक कर दोगे कि ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों थी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे कि इसके बाद उसके सारा आइडेंटिफाई करोगे, एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद आप लिंक कर दोगे उसको किस चीज़ के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ, कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या फिर उसके बाद कॉलेज बना या फिर उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, उसकी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है। ठीक है, देन आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, इसी क्वेश्चन का जो आपके पास थर्ड पॉइंट आएगा दैट वुड बी आपके पास क्या चीज़, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कौन सी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सो अगेन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो अगेन इसके अंदर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगेन आप क्या चीज़ करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद अगेन आप इसके साथ इंपॉर्टेंस के साथ आप इसको क्या कर दोगे, लिंक कर दोगे। ऑलराइट सर, आई मीन दैट ओके, सो अगेन ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई वाज सेइंग सर, आई मीन दैट इफ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अलीगढ़, ओके 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 ओके, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाई द अलीगढ़ मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, सो देयरफॉर नहीं, अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि अलीगढ़ मूवमेंट एग्जैक्टली स्टैब्लिश क्यों हुई, उसके सेपरेट पॉइंट्स हैं। हाँ, अलीगढ़ मूवमेंट की इंपॉर्टेंस के ऊपर आता है, सो दैट वुड बी आपके पास बिल्कुल यही आंसर। ठीक है, आपके पास ये वाला अगर आपके पास आ जाए, या फिर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि वाई अली, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, तो अगेन आप क्या चीज़ करोगे, मूवमेंट, तो अगेन आप सेम पॉइंट्स को लिखोगे कि साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में बनी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बना, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आपके पास बनी, और आपके पास इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि अलीगढ़ मूवमेंट एग्जैक्टली स्टैब्लिश क्यों हुई,
व्हाट वर द रीजंस के अलीगढ़ मूवमेंट को स्टैब्लिश करने की? हम तो अभी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे ना, हर एक एक आपके पास अलीगढ़ मूवमेंट के अंडर जितने भी काम हुए उन सबको अलग-अलग हमने एक्सप्लेन करके उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया। सो अगेन हमने इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली। ठीक है? अब अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने की वजह क्या थी? कॉजेज़ क्या थे? ठीक है? सो अगेन रीजंस क्या थी बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? ठीक है? सो देयरफॉर उसकी रीजंस अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई द अलीगढ़ मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहले आपके पास है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द मुस्लिम्स, कि वो अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने, क्योंकि मुस्लिम्स को अगेन कैसे देखना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये रिबेलियन करते हैं, ये अगेन आपके पास ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि हिंदूज ने सारी की सारी जो आपके पास ब्लेम है वो किसके ऊपर डाल दिया था? मुस्लिम्स के ऊपर डाल दिया था आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। सो देयरफॉर व्हाट ब्रिटिश स्टार्टेड डूइंग, ब्रिटिश बिगेन to favor the Hindus who had embraced the Western education and secured the most civil service jobs. अब हिंदूज क्या कर रहे थे? वो अगेन वेस्टर्न एजुकेशन गेन कर रहे थे और अगेन हाई पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड इन द मिलिट्री ले रहे थे। देयरफॉर आपके पास मैनी मुस्लिम्स एंड, और इन कंट्रास्ट दूसरी साइड पे मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? मुस्लिम्स रिफ्यूज कर रहे हैं कि जी हम ना इंग्लिश सीखेंगे ना हम मॉडर्न साइंस सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन क्या चीज़ है, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है। सो देयरफॉर इससे हो क्या रहा था? दे वर फॉलोइंग बिहाइंड। देयरफॉर व्हाट सर सैयद अहमद खान डिड, सर सैयद अहमद खान realized this thing that without the modern education Muslim progress नहीं कर सकते। Therefore what he did, he again founded the Aligarh movement, ताकि मुस्लिम्स को समझाया जा सके, बताया जा सके कि मुस्लिम्स को वो टूल्स दिए जा सकें, वो वे दिया जा सके, वो पैसेज दिया जा सके कि अगेन क्या कर सकते हैं वो, कि वो एजुकेशन हासिल करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सेटल हो सकते हैं और अपनी ना सिर्फ एजुकेशनल क्या नाम है एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे बट ऑल्सो उनकी इकोनॉमिक हालत भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग, सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई द अलीगढ़ मूवमेंट वाज एक्चुअली established। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग दैट रिपेयरिंग द रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश। ठीक है, कि मुस्लिम्स की जो रिलेशनशिप थे आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। क्यों? क्योंकि हिंदूज ने ब्रिटिश के सामने ब्लेम किया था मुस्लिम्स को, तो अब ब्रिटिश स्टार्टेड ब्लेमिंग द मुस्लिम्स कि उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अपराइजिंग स्टार्ट की है। और आपको याद है कि अगेन फेलियर्स के अंदर जब हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर्स पढ़े थे उसके अंदर हमने क्या कहा था कि ब्रिटिश ने बहुत हार्शली पनिश करना स्टार्ट कर दिया था। जो आपके पास पब्लिक एग्जीक्यूशंस हुई थी बाय द ब्रिटिश, कि अगेन कोई इसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में सोच भी ना सके। सो देयरफॉर व्हाट ब्रिटिश स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड पनिशिंग द मुस्लिम हार्शली while Muslims viewed। अब ना सिर्फ देखो, अब जरा देखना, देखो अब ना सिर्फ ब्रिटिश मुस्लिम्स को बुरा समझ रहे हैं बल्कि मुस्लिम्स जो हैं वो भी ब्रिटिश को अगेन क्या समझते हैं, बुरा समझ रहे हैं। सो देयरफॉर इट वाज नीडेड कि अगेन दरमियान में कोई ऐसी दरमियान में चीज़ आए जो कि ना सिर्फ ब्रिटिश को समझाए कि मुस्लिम्स ठीक हैं बट ऑल्सो मुस्लिम्स को भी समझाए कि ब्रिटिश आर नॉट जस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, दे एक्चुअली वांट गुड फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज फॉर द हिंदूज। सो देयरफॉर जितना वो हिंदूज के साथ फेवर कर रहे हैं उतना ही वो मुस्लिम्स के साथ भी करेंगे अगर आप क्या करोगे, एजुकेशन हासिल करोगे। ठीक है, सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है कि वाइल द मुस्लिम्स क्या व्यू करते थे कि ब्रिटिश को एज द फॉरेन इन्वेडर्स, देयरफॉर द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ब्लॉक द मुस्लिम्स फॉर एनी पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्रेस। सो सैयद अहमद खान स्टार्टेड द मूवमेंट ताकि वो एज अ ब्रिज एक्ट करें, दरमियान में पड़े और अगेन जो ब्रिटिश के आपके पास कोई इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर सकें अबाउट द मुस्लिम लॉयल्टी, एंड मुस्लिम्स को दिखा सकें कि भाई अगर आप गवर्नमेंट के साथ, अगर आप ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करोगे तो अगेन दैट इज ऑल्सो, दैट इज द ओनली वे कि अगेन आप सर्वाइव कर सकते हो और अगेन आप इकोनॉमिकली और अगेन एजुकेशन वाइज आप बेहतर हो सकते हो। Okay, so Ariba is saying Aligarh movement was all about the education. Exactly, it was all about the education, all about the Western education. Exactly. लेकिन उसकी रीजंस हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, कि वो स्टार्ट क्यों हुई। ठीक है, सो फर्स्ट एजुकेशनल हासिल करने के लिए, दूसरा ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, तीसरा अब याद रखना कि तीसरा पॉइंट आई वांटेड कि अगेन आप जो नेक्स्ट क्लास है उसके साथ हम पढ़ें, लेकिन हम तीसरे पॉइंट को अभी पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एंड यूनिटी। कि सर सैयद अहमद खान ने ये नोटिस किया कि अच्छा रिमेंबर दिस थिंग कि आईएनसी आपके पास बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग कि कांग्रेस मुस्लिम लीग से आपके पास 21 ईयर्स पहले बनी, 21 साल पहले बनी थी। सो नाउ से दिस थिंग
कि सबसे पहली जो इंडिया के अंदर जो आपके पास पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियंस की, वो आपके पास आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो सैयद अहमद खान ने नोटिस किया कि जो आईएनसी है वो अगेन क्या कर रही है, वो हिंदूज के इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। सो देयर फोर ही फील्ड कि अगर मुस्लिम्स अगेन पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे तो अगेन क्या होगा, पूरे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकली क्या हो जाएंगी, हिंदू मेजॉरिटी हो जाएगी, पॉलिटिक्स के अंदर सारे के सारे कौन आ जाएंगे, हिंदूज आ जाएंगे। देयरफॉर द अलीगढ़ मूवमेंट वाज डिजाइंड ताकि मुस्लिम्स को बताया जा सके अबाउट दीज थ्रेट्स, अबाउट द हिंदूज के जो आपके पास हिंदूज के बैड इंटेंशंस, कि वो डोमिनेट करेंगे मुस्लिम्स को। सो देयरफॉर it encouraged the Muslims to stay away from the Congress and focus on building their own strength, unity and education. और यही रीज़न थी कि अलीगढ़ मूवमेंट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीज़न कि आपके पास मुस्लिम जो थे वो पॉलिटिकली अवेयर हुए, और 1906 के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई इन 1906, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, therefore this was the reason why आपके पास अलीगढ़ मूवमेंट was started. Everyone got about this thing.